नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने घर, ऑफिस या किसी नए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो रुकिए। जिस तरह का किसान खेत में बीज बोने से पहले ज़मीन तैयार करता है, उसी तरह किसी भी नए बिल्डिंग के निर्माण से पहले भूमि को शुद्ध और पॉजिटिव एनर्जी से भरना बहुत ज़रूरी होता है। मैं डॉक्टर अनिल करे, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे भूमि पूजन और शिलान्यास की एक खास प्रक्रिया के बारे में, जिससे आपकी ज़मीन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक पॉजिटिव प्रॉस्परस स्पेस बन जाए। भूमि पूजन में 16 विशेष संस्कार किए जाते हैं जो ज़मीन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं और भविष्य में निर्माण को स्थिर और सफल बनाते हैं। आइए जानते हैं इन 16 संस्कारों के बारे में। सबसे पहले भूमि पर एक ध्वज लगाया जाता है, जिससे वहाँ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। यह शुभता का प्रतीक है और ऊर्जा को स्थिर करता है। जमीन को 4 भागों में बांटा जाता है: पिशाच भूमि, मनुष्य भूमि, देवभूमि और ब्रह्म भूमि। इससे हर क्षेत्र की सही ऊर्जा बनी रहती है और उसका उपयोग भी सही होता है। अच्छी ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अनाजों और फूलों से रंगोली बनाई जाती है। यह ऊर्जा ग्रिड की तरह काम करती है, जो निर्माण कार्य में संतुलन बनाए रखती है। गौमूत्र, दूध, दही, घी और गोबर, इन 5 पवित्र चीज़ों से भूमि का शुद्धिकरण किया जाता है, जिससे वहाँ की ऊर्जा डिवाइन और प्योर बनती है। भूमि में 5 रत्न हीरा, माणिक, पन्ना, मोती और नीलम और 5 धातुएं सोना, चांदी, तांबा, लोहा और जस्ता रखी जाती है। यह भूमि में ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने में मदद करती है। मयूरपंख और अग्नि से भूमि के नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है, ताकि यह स्थान शांत और सकारात्मक बना रहे। भूमि का मुख्य एनर्जी सेंटर, जिसे ब्रह्म नाभि कहते हैं, उसकी स्थापना की जाती है। यह उस स्थान की ऊर्जा को स्थिर रखता है और लंबे समय तक संतुलन बनाए रखता है। शिलान्यास यानी फाउंडेशन स्टोन रखना किसी भी निर्माण कार्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक एनर्जी एक्टिवेशन टेक्निक है। ग्रहों की स्थिति को देखकर सही दिशा में गड्ढा बनाया जाता है। इससे जमीन की ऊर्जा बैलेंस होती है और निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं आती। गड्ढे में ताम्र शिला यानी तांबे की प्लेट रखी जाती है, जिस पर स्वास्तिक अंकित होता है। स्वास्तिक शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। भूमि में पंचरत्न और पंच धातु को मिलाकर रखा जाता है, ताकि निर्माण में किसी भी तरह से नकारात्मकता न आए। 49 वास्तु देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है, जिससे घर या ऑफिस हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे। गड्ढे में घी का दीपक जलाया जाता है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और भूमि जागृत होती है। अब हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करेंगे। ब्रह्म नाभिक किसी भी भूमि का मुख्य एनर्जी सेंटर होता है। यह पूरे स्थान को ऊर्जा को नियंत्रित करता है और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बनाए रखता है। इससे निर्माण के बाद भी घर, ऑफिस या किसी भी स्ट्रक्चर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस प्रक्रिया में 7 अलग अलग तरीके की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि की स्टेबिलिटी बढ़ती है और फाउंडेशन मजबूत होता है। हर मिट्टी का अपना एक अलग प्रभाव होता है, जो ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। इसके बाद भूमि में कुछ विशेष धातुएं जैसे तांबा, चांदी, सोना और लोहा स्थापित की जाती है। ये धातुएं पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाती हैं और पूरे भवन की एनर्जी को संतुलित रखती हैं। अंतिम चरण में हमारा मंत्रोच्चार किया जाता है, जिससे भूमि पूरी तरीके से प्यूरिफाइड हो जाती है और इसमें डिवाइन एनर्जी का संचार होता है। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्लेस पर आने वाले सभी लोगों का पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी मिलती है। तो इस तरीके ब्रह्म नाभि की स्थापना एनर्जी अलाइनमेंट को पूरी तरह बैलेंस कर देती है और निर्माण स्थल को शक्तिशाली बनाती है। यही वो प्रोसेस है जो किसी भी भवन को सिर्फ एक स्ट्रक्चर से ज़्यादा एक प्रॉस्परस और हार्मोनियस स्पेस बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई नया कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे हैं, तो भूमि पूजन और शिलान्यास करना सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक पावरफुल एनर्जी प्रोसेस है, जो आपकी सफलता और समृद्धि को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप अपने घर, ऑफिस या किसी भी स्ट्रक्चर के लिए सही वास्तु या ऊर्जा संतुलन चाहते हैं, तो इस विधि को जरूर अपनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।